आदमी ने पत्थर से छोटी सी खिड़की तोड़ दी। तीनों जल्दी से दरवाजे की तरफ भागे और बाहर की ठंडी हवा को लालच से अंदर खींचने लगे। तभी पता चला कि ये तीनों एक सौना रूम में फंसे हुए थे। कमरे के अंदर का तापमान करीब 120 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच चुका था। दरवाजे के सामने लकड़ी की सीढ़ी टिकी हुई थी, जिस वजह से अंदर से दरवाजा खुल ही नहीं सकता था। वो तीनों उसी छोटी खिड़की से मदद के लिए चिल्लाए, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। सौना के अंदर लगी आग अभी भी लगातार गर्मी दे रही थी। अगर वो थोड़ी देर और रुकते तो शरीर सूखकर मम्मी जैसा हो जाता। तीनों अपना आखिरी बचा हुआ पानी भी पी चुके थे। माइक ने एक पत्थर को तौलिए में लपेटा, उसे खिड़की के बाहर निकाला और दरवाजे को रोक रही लकड़ी की सीढ़ी हटाने की कोशिश करने लगा। खिड़की इतनी छोटी थी कि बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो बस आवाज सुनकर अंदाजे से हाथ चला रहा था। थोड़ी ही देर में उसके हाथ दर्द करने लगे, लेकिन सीढ़ी जरा भी नहीं हिली। तौलिया वापस लेने के बाद जेना ने दीवार पर लगे तापमान सेंसर को तोड़ने की बात कही। रेनी ने तुरंत उसे रोक दिया और चेतावनी दी कि अगर ये डिवाइस टूट गया तो हीटर का तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। वो इतना बड़ा खतरा नहीं ले सकते थे। इस बात पर दोनों के बीच बहस होने लगी। तभी माइक की नजर दीवार पर लगी लाइट पर पड़ी। उसने लैंप का कवर उतार दिया और लाइट को शॉर्ट सर्किट करने का सुझाव दिया। उसका मानना था कि लाइट और हीटर एक ही सर्किट से जुड़े हो सकते हैं और अगर फ्यूज उड़ गया तो पूरे कमरे की बिजली बंद हो जाएगी और हीटर रुक जाएगा। उसने जेनिफर से एक तौलिया मांगा और उसे अपने हाथ पर लपेट लिया। पहले उसने बल्ब निकाला, फिर पानी से भरी एक बाल्टी उठाई। इसके बाद उसने एक चम्मच के हैंडल को तौलिए में लपेटा, उसे भिगोया और धीरे से लैंप के सॉकेट की तरफ बढ़ाया। अगले ही पल कमरा अचानक अंधेरे में डूब गया। माइक को जोर का करंट लगा और वो बुरी तरह जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद किस्मत से माइक उठा और उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। सबसे अच्छी बात ये थी कि बिजली कट चुकी थी, हीटर बंद हो गया था, लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं निकल पाए। माइक की हालत धीरे धीरे और खराब होती जा रही थी। उसी समय बाहर मौजूद उनके दोस्त ये भूल चुके थे कि वो तीनों सौना के अंदर हैं। वो थोड़ी दूर पर पटाखे भी चला रहे थे। इसी वजह से कुत्ते ने उनकी मदद की आवाजें सुन ली थी, पर पटाखों की आवाज के कारण उनके दोस्तों तक आवाज नहीं पहुंच पाई।